मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक बेटी अगर अपने बाप का मुकदमा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? मैं उनका मुकदमा हर जगह लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इंशाअल्लाह करूंगी। सुन लो नियाज़ी, मैं इस मुल्क की हर बहन, हर बेटी का भाई हूं। मैं हिसाब लूंगा उन मेहनत कशों का जिनकी मुंह से तुमने नवाला छीना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को समझना बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ मुफाहमत की बातें हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफत की बातें हैं। एक तरफ हुकूमत गिराने की बातें हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देने की बातें हैं। एक तरफ अवाम को सड़कों पर लाने की बातें हैं तो दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर एहतजाज की बातें हैं। एक तरफ चेयरमैन सेनेट को हटाने की बातें हैं तो दूसरी तरफ इंतजार कराने की बातें हैं। एक तरफ मिलकर कदम बढ़ाने की बातें हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत का घेराव करने की बातें हैं। एक तरफ मईशत के लिए इकट्ठा होने की बातें हैं तो दूसरी तरफ सहारा देने वालों को मुजरिम समझने की बातें हैं। और एक तरफ मिसाके मईशत की बातें हैं तो दूसरी तरफ मजाके मईशत की बातें हैं। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं? सियासत का यह खेल किस तरह से खेला जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले एक तरफ शहबाज शरीफ है और दूसरी तरफ मरियम नवाज। जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है, मेरा ख्याल है। मियां साहब बिल्कुल इसके हामी नहीं है। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए। उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं, वो तो देखिए ना, आप किसी और चीज पे तो वो तैयार नहीं है। वो अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है, उस पे वो चाहता है कि ऑपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए तो एंडोर्समेंट हो जाए। ये नहीं हो सकता। जवाब उसको देने दें। जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। It's never too late. It's for the country. It's for Pakistan. It's for the poor man in the sand dunes of Thar. जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक्तदार में आया, वोट चोरी करके इक्तदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक्तदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। हम अपने होश के नाखून लें और कलेक्टिवली और इस ऐवान में आयल के दोनों तरफ हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम मिलकर प्लान करें, मिलकर सोचें। जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, जिस बात पे उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं? पीपल्स पार्टी में यही जो खेल है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खेल रहे हैं। मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे की बात की जाए। मेरी बहन को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी को तुमने जरूर रुलाया, मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक आंसू का हिसाब लेंगे, एक आंसू का हिसाब लेंगे। 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का। इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम
आगे चलने की बात कर लेते हैं। अवाम दुश्मन बजट को रोकने के लिए, आपको, गरीबों को, इस मुल्क की मुआशी कत्ल को रोकने के लिए सबको खता करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस मुल्क के मजदूरों, किसानों, नौजवानों, तालिबे इल्मों, मेहनत कश अवाम और सब ही तबकात से कहता हूं कि बाहर निकलो और इस अवाम दुश्मन बजट का रास्ता रोको। क्या यह हिकमत अमली है या ऑपोजिशन कंफ्यूज है? क्या ऑपोजिशन के कायदीन की जो नई नस्ल है वो अपने बड़ों से मुख्तलिफ सोच रखती है? और ऑपोजिशन आखिर चाहती क्या है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया सर, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें। और कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, मगर ब्रेक के बाद वापस आकर जो है वो इस बात पर बहस का आगाज करेंगे कि क्या मिसाक मईशत मुमकिन है और फिर ये ऑपोजिशन की सियासत आखिर क्या है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं अब्बासी साहब आपसे डिस्कशन का आगाज करना चाहता हूं और मेरा ख्याल है ये मिसाक मईशत पे हम जरा आते हैं, मगर आज जो मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सबसे पहले जो उन्होंने आगाज किया और जो नुक्ता था वो ये था कि इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन से जाती इंतकाम ले रहे हैं। जरा आप सुन लें जरा मियां साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने जो है वो आज क्या कहा, मैं सिर्फ जरा सुनवा दूं, फिर अब्बासी साहब जवाब दीजिएगा। जो हमारे मौलिज थे उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मियां साहब को उस दिन हार्ट अटैक हुआ था। उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ था जिसको ये कंप्लीटली गवर्नमेंट भी छुपा गई, जेल के हुकाम भी छुपा गए और इस पे उन्होंने इतनी बड़ी गफलत बरती। अगर मियां साहब को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो, खुदा न खास्ता उनकी सेहत बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदारी सब जो लोग इसमें शामिल है सब पे आएगी। जी अब्बासी साहब किस तरह से देखते हैं सर, बड़े संगीन इल्जामात हैं कि एक तो छुपाया गया और फिर जो है वो गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, मरियम, ये मेरी आवाज प्लीज वापस आ रही है, इसको ठीक कीजिएगा। रहमान साहब बात इस तरह है कि मरियम साहिबा का जो ये आज का बयान है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मियां साहब की तो जमानत जो है वो अदालत ने रिजेक्ट की है। पता नहीं विद इन द लाइन वो किसको क्या कह रही हैं और क्या कहना चाहती हैं कि अगर मियां साहब को कुछ हुआ तो वो सब लोग जिम्मेदार होंगे। जाहिर है उनका इशारा शायद जुडिशरी की तरफ होगा क्योंकि जुडिशरी ने मियां साहब की जमानत रिजेक्ट की है। और साथ साथ मेरा सवाल ये है कि जब मियां साहब 6 हफ्ते के लिए बाहर आए थे तो उनका कौन सा इलाज करवाया गया? मरियम साहबा सिर्फ ये चाहती हैं कि वो मियां साहब को लंदन ले जाएं जहां पे इसहाक डार हैं, जहां पे हसन हुसैन अपना इलाज करा रहे हैं, जहां पे सलमान शहबाज अपना इलाज करा रहे हैं, जहां पे अली इमरान अपना इलाज करा रहे हैं, वो शायद उनको वहां भेजना चाहती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का कानून है, मियां साहब मुजरिम ठहरे हुए हैं, उनको अदालत ने ना सादिक और ना अमीन यानी डिक्लेयर करके उनको असासे जो है उसका मनी ट्रेल ना देने पे करप्शन के केस में उनको सजा दी हुई है। कोई क्या कर सकता है? मरियम साहब को अपने वालिद से मोहब्बत है, अकीदत है। बहुत सारे इस तरह के वालिद जो है वो जेलों में बंद है। आप क्या कर सकते हैं? अगर तो अदालतें जो पाकिस्तान की हैं वो आजाद हैं और इन्होंने सारे सबूत दिए होंगे। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्यों मियां साहब का जब 6 हफ्ते आई गेट योर पॉइंट, मगर मैं राना अफजल साहब, ये गिला अदालतों से बनता है या जिस तरह से मरीम नवाज ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो बहुत सारी बातें की मियां साहब की सेहत के हवाले से भी उन्होंने की, तो सारे का सारा मुद्दा जो है वो उन्होंने हुकूमत पर डाला। देखिए मेरा ख्याल है कि बासी साहब को और पीटीआई पूरी को बात को ट्विस्ट करने की और बात को लंबा करने का शौक है। उन्होंने बड़ी बेसिक बात की है मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा कि उनको हार्ट अटैक हुआ, 3 हार्ट अटैक हुए और हुकूमती नुमाइंदों ने अदालत में कहा कि वो बीमार नहीं है। वो हुकूमती इदारों इन्होंने कहा कि अदालत में झूठ बोला
जिसकी बेसिस के ऊपर उनकी बेल नहीं हो सकी। जब हुकूमत झूठ बोलती है और वो कहती है उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, और वो कह रही हैं कि उनके मालिक ने उनको बताया कि उनको हार्ट की तकलीफ हुई है, बात इतनी है। ये अब जाएंगे लंदन में या जाएंगे फलां जगह, ये एक लंबी तकरीर करेंगे। इशू है कि क्या उन डॉक्टरों ने सही रिपोर्ट दी या नहीं दी, और उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया, उनका हक है। उन्होंने एक बात कौम के सामने रख दी है और ये भी कह दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होंगे, और वो क्या कहें इनको। नहीं, मगर मेरा जो देखिए, जो एक तरफ ये मामला बिल्कुल कानून के मुताबिक चल रहा है, आप लोगों का भी शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि भाई अदालतों में मामला आते हैं उनको वहां पर चलने दें, अदालतों को गुमराह किया जाता है। में ये तासुर गया, राणा साहब जरा सुन लीजिए मेरी बात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इस वजह से की गई या ये तासुर दिया गया कि इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन से जाती इंतकाम ले रहे हैं। राणा साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। बिल्कुल, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इनके दो फेडरल मिनिस्टर, एक कह रहा है कि ये एहतसाब नैब नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। दूसरा कहता है 500 से 50,000 को मैं लटका दूंगा। तो अगर ये इनके एटीट्यूड्स हैं तो फिर आप क्या समझते हैं? ये फेडरल मिनिस्टर हैं, ये कोई गली के आवारा लड़के नहीं हैं कि जिनकी बात को आप अहमियत ना दें। अच्छा। ये फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं, इमरान खान की काबीना के मेंबर कह रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान में कौन सा कानून चल रहा है? ठीक, राइट। अच्छा, कारे साहब साथ है? जी कारे साहब, आप सर किस तरह से देखते हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये जो इल्जाम है कि इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन से जाती इंतकाम ले रहे हैं? रहमान, मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में आया हूँ, मैं दिन को नहीं देख सका प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैंने सुना है थोड़ा बहुत, जो मीडिया से मुझे पता चला कि मरियम बीबी ने कुछ बातें की हैं। इससे सवाल ये है कि उनका एक नुक्ता नजर आपके ऑलरेडी सामने मौजूद है, वो हुकूमत के बारे में भी और मियां साहब के साथ उनके सलूक के बारे में भी। हमारा नुक्ता नजर भी वाज़ेह है, उनका नुक्ता नजर भी वाज़ेह है, फैसला अदालत में करना है। लेकिन इस हुकूमत का अपना, राणा साहब ने दुरुस्त कहा कि हुकूमत का अलमिया ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम आए तो हमने ये किया है, क्रेडिट है हमारा, हमने, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने एक वादा पूरा कर दिया, मैंने पकड़ के अंदर डाल दी। दूसरी तरफ कहते हैं नैब के अफाद या अदालतों का तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो आजाद है, वो फलान। अब किस बात को फॉलो करें, किसको ना करें, कौन सी बात मानी जाए, कौन सी बात ना मानी जाए, ये अब हमारे समझने में तो नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये खुद ही फैसला फरमा दे। और इनके वज़रा भी अगर कहते हैं, वफाकी वज़रा कहते हैं कि जनाब हम तो ये नैब नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, नैब उनके खिलाफ नोटिस ले रहा है, और एक दफा भी कहते मुतअद्दिद बार वो ये बातें इस तरह की कर चुके हैं। तो ये एक तरफ क्रेडिट ले, दूसरी तरफ उसको डिसऑन करे, इससे इबहाम तो क्रिएट हो सकता है, शायद इससे कोई बेनिफिट इनको मिल रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इनका अपना भी एतमाद और एतबार खराब हो रहा है, और ओवरऑल सियासी जमातों का भी एतमाद और एतबार खराब है। अच्छा ठीक, मगर कारे साहब ये जो मियां साहब की सेहत के हवाले से, इसको आप किस तरह से देखें? देखिए उन्होंने दो आज इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गलत बयानी की मियां साहब की जो सेहत है उसके हवाले से। दूसरा, फिर उस गलत बयानी के बाद हकायक छुपाए भी गए। अब मियां साहब कैदी हैं, मगर जाहिर बात है उनके हकूक तो हैं। इसको आप, इस इल्ज़ाम को आप किस तरह से देखते हैं? इस पर अगर ये है तो बाकी मैं तो समझता हूँ बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है ये। देखिए अगर कह रही है तो उनके पास यकीनन कोई सॉलिड रीजन होगी जो उन्होंने बयान की होगी। मैंने पहले अर्ज किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट है नहीं, तो मैं उनसे पूछ के इसके ऊपर तबसरा कर सकता ना। मेरे पास जेल की कोई खबर है, तो इसके लिए राणा साहब ज्यादा मौजूद शख्स है, या मरियम बीबी या मुस्लिम लीग के तर्जुमान जो मरियम औरंगजेब है, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकती है कि मियां साहब की सेहत कैसी है। अगर वो कह रहा है, फैमिली कह रही है, मियां साहब कह रहे हैं, हाँ, तो फिर उस बात में वजन होगा। जब हम मियां साहब से मिलने गए थे बिलावल साहब के साथ, उस वक्त मियां साहब ने हमें बताया कि हाँ मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा इलाज प्रॉपर जगह से हो जाए। इसके अलावा मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लिहाजा मेरा हक नहीं बनता कि मैं उसको कोई तबसरा करूँ।
ठीक है, राइट। अब्बासी साहब, बट जो राणा साहब ने बात की, कायरा साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, माना कि अदालतों में ये मामलात हैं, मगर फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं जो कभी 5000 लोगों को लटकाने की बात करते हैं, या जो कभी टॉक शोज में आकर कहते हैं कि ये एहतसाब जो है वो हम कर रहे हैं, तो फिर तो उंगलियां तो उठती हैं, फिर तो बातें तो जाती इंतकाम की तरफ ही जाती हैं कि सियासी मुखालफिन से इंतकाम लिया जा रहा है। देखिए, राणा साहब किसी एक हमारे वजीर की बात को, कि बयान को पकड़, या फिर किसी बयान को पकड़ के तो एक बात कर रहे हैं। फिर इनको मैं याद दिला दूं कि जब शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो वो कहते थे मैं सदर का पेट छुरी मार के फाड़ूंगा, मैं सदर के गले में पट्टा डाल के उसको लाड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। तो पता नहीं वो इसका मतलब वो राणा साहब ने सच लिया होगा कि नहीं लिया, हमने ये लिया था कि वो जरा गुस्सा कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बातों को पकड़ के ये बात करना, जहां तक बात है कि जी हम एहतसाब कर रहे हैं, तो एहतसाब का अमल इसलिए हमारे दौर में ठीक जा रहा है या हम उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 अदवार में बड़ी तकरीरें हुई, बड़े गले फाड़े गए, लेकिन एहतसाब को चलने नहीं दिया गया। एहतसाब को जब कोई किसी की तरफ वो जाते तो ये कहते आपके पर काट देंगे, आपके नाखून काट देंगे। लिहाजा इस गवर्नमेंट ने, चूंकि इस गवर्नमेंट का नारा ही प्रो अकाउंटेबिलिटी और एंटी करप्शन था, इसलिए हमने पूरी तरह जो नैब को सहूलतें थी वो हमने दी, जो हम उनको एज एन एग्जेक्टिव सपोर्ट कर सकते थे विद इन लॉ वो दिया, और उनको किसी तरह से भी कोई परेशानी या रुकावट नहीं है। कभी तरह हमारी गवर्नमेंट से उनको ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं किया। लिहाजा एक है, लेकिन जो अब कमीशन बना है, ये कमीशन जो है ये अब ये हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट होगी कि हम जो पिछले 24 अरब रुपया जो कर्जा लिया और तकरीबन 70 अरब रुपया, 70,000 अरब रुपया जो इन्होंने टैक्सों में और एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस से इकट्ठा किया, उसका हिसाब करने जा रहे हैं। वैसे तकरीबन ये वो कमीशन, उन्होंने कहा कि देखिए कमीशन गैर, आज मरीम नवाज ने जो बात की भाई साहब, उन्होंने कहा कि कमीशन अगर खुद बना रहे हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है, अगर बनाना है तो आप इसको किसी इंटरनेशनल फर्म को ले आए, किसी थर्ड पार्टी को ले आए, उससे कहें कि ये ऑडिट करे तो हमें काबिल कबूल होगा। मरियम साहिबा को ये बताना है कि ना तो ये एहतसाब सैफुर रहमान वाला है जो पीपल्स पार्टी और बेनजीर को रोज कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पिंडी भगाता था, और ना ये जज जो है वो जस्टिस कयूम वाले हैं जिनको टेलीफोन करके आप सजाएं देते थे। ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है, जो हमने ये कमीशन बना रहे हैं, ये कमीशन के पास कोई सजा देने का इख्तियार नहीं है, ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई प्रोसिक्यूशन उसी तरह होगी और जजेस उसी तरह के होंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अगर कोई दाल में काला नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे मियां साहब ने कहा था कि मैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूं, मेरा एहतसाब किया जाए, एहतसाब हुआ, उनको सजा हो गई। इमरान खान भी अपने आप को पेश हुए, वो सादिक और अमीन हो गए। इसी तरह अगर 24,000 अरब का कर्जा मिस यूज नहीं हुआ तो सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई मिस यूज होता है रहमान, हमने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करनी है, सजा नहीं देनी, फैक्ट फाइंडिंग करनी है। फैक्ट फाइंडिंग में क्या एतराज है? रहमान एक मिनट जरा, रहमान एक मिनट, साहब को बात करना चाह रहे। हाँ देखिए, मैं गुजारिश सिंपल ये कर रहा हूँ कि जोश में है और कह रहे हैं कि ये जजेस वो नहीं है, तो क्या नए जजेस रखे गए हैं या पिछले अदवार के जजेस ही हैं कि पहले रखे गए थे वो अब इस पोजिशनों में आए हैं, या उनके कोई चिप चेंज हो गए हैं जजेस के, वो अचानक ठीक हो गए हैं या खराब हो गए? मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि अब ये वो जजेस नहीं है। क्या जजेस आप कहीं और से ले आए हैं, किसी और मुल्क से आए हैं, नए रख लिए? और दूसरी गुजारिश है कि जो कर्जा मुझे इन भाइयों से सिंपल ये गुजारिश करनी है कि भाई 2007-8 में पाकिस्तान का कर्जा 6,300 अरब था, तो पाकिस्तान का कौमी बजट 2010 अरब था। आज अगर पाकिस्तान का कर्जा 24,000 अरब है तो पाकिस्तान का कौमी बजट 83,023 अरब है, आज 8,223 अरब है। तो पाकिस्तान का बजट भी क्वांटम में इतना बड़ा हुआ है, पाकिस्तान का कर्जा बड़ा है, तो पाकिस्तान का जीडीपी 10,500 से इस वक्त कोई तकरीबन 40,000 पे पहुंचा है। वो भी किसी पैसे लगे हैं वहां पे, तो तब जाके आपका जीडीपी बढ़ा है। और जो 24 अरब आपने चेक करना है, आप पे सकत नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, आप शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन
लेकिन रहमान एक छोटी सी बात, जो अहम बात है ना, जरूरी बातें कर ले, या बातें हम बाकी लड़ाई वाले तो चलती रहती है। अर्ज ये है कि जो बजट होता है उसके 4 बड़े पोर्शन होते हैं। बाकी ताड़े ना जरूरी गलें करनी है फिर। अच्छा जी, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो वहां ये जो बातें हैं ना कि फलां डॉक्टर ने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये तो रोज आप हर प्रोग्राम में करते हैं। मैं से हट के एक बात कर देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हमने कमीशन बना दिया है, पता चल जाएगा। भाई, पाकिस्तान के कौमी बजट में जो आपका डेवलपमेंट का पोर्शन है वो तो एक छोटा पोर्शन होता है। पहला बड़ा पोर्शन हर दौर में 2007-8 से लेके 2017-18 तक 10 सालों में पाकिस्तान में हर साल एक बड़ा पोर्शन कर्जों की अदायगी में अदा होता रहा। वो तो आप चेक नहीं कर सकेंगे, वो तो अदा होता रहा, वो तो लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। दूसरा बड़ा हेड होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का जाके हिसाब करेगा ये कमीशन। तीसरा बड़ा एक्सपेंडिचर होता है सर्विसेज, फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें तनख्वाहें हैं, पेंशन है, छोटी मोटी प्रोक्योरमेंट है, क्या वो चेक करेंगे तनख्वाहें लोगों को मिली कि नहीं। चौथा होता है हेड डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में भी आपके जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो या चाइनीज कंपनीज ने किए हैं या एफडब्ल्यूओ ने और एनएलसी ने किए हैं। तो क्या ये मुझे मेरे भाई तसल्ली देते हैं कि ये एफडब्ल्यू के प्रोजेक्ट्स को भी उसी तरह वैल्यूएट करेंगे, ये एनएलसी को भी इंक्वायर करेंगे, ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स को भी जाके चाइनीज कंपनीज का भी ऑडिट करें? क्या बताना चाहेंगे? ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें कि 24 जवाब लेता हूं कायरा साहब। जो ठीक है, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, मेरा ख्याल है मैं उस पर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि बड़े मिक्स सिग्नल मैंने पहले कोई अच्छी बातें हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो है वो हम और भी इशारे जो है वो आ रहे हैं। इस पर जरा बात करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। राना अफजल साहब से आगाज करेंगे इस ब्रेक में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या सियासी जमातें मिसाक मईशत पर इकट्ठी होंगी? राना साहब, आपके भी दौर में जब पहले मिसाक मईशत की बात हुई थी तो कोई मामला इतना आगे बढ़ नहीं सका था। अभी हम देखते हैं कि जहां पर आसिफ जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने बात की, हुकूमत अब कमेटी पर आमादा हो गई है, तो आज मरीम नवाज ने इसे मजाक मईशत जो है वो करार दिया। क्या आपके ख्याल में ऐसा कोई चार्टर जो है वो हो सकता है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त? रहमान, आपने मुझसे पहले वाला जो इशू था कमीशन का, उस पर बात शुरू की, लेकिन फिर कायरा साहब ने बात शुरू कर दी। उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत है इसने शायद गोबल्स की कोई किताब पढ़ ली है और ये हर वक्त कोई इशू एक रखना चाहते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पहले इन्होंने कहा हमें जो हुकूमत मिली है वो आईसीयू के अंदर है, इकोनॉमी आईसीयू में। फिर उन्होंने कहा 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि कर्जे 30,000 अरब से ऊपर चले गए हैं। अब ये जब सारी चीजें आवाम को समझ आ गई हैं तो अब ये कमीशन की बात कर रहे हैं। हमें इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा महकमा है फाइनेंस डिवीजन के अंदर, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, वो हर साल का आपको एक 1 पेजर दे देगा कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया और कितना वापस किया। तो ये एक फ्रॉडिये हैं, ये आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और ये बना नहीं सकेंगे। अब आप आ जाए मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत के ऊपर, मिसाक मईशत पे आ जाए। देखें, सबसे पहले इसहाक डार साहब ने 2015-16 में जब हम हुकूमत में थे इनको ऑफर किया, फिर 16-17 में किया, फिर मैंने भी सेनेट में भी और नेशनल असेंबली के फ्लोर में बजट स्पीचेस में कहा। हम उस वक्त हुक्मरान जमात थे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए हमने गुडविल जेस्चर किया। उसके बाद जब ये नई हुकूमत बनी, ये इलेक्शन चोरी करके आए थे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप ने इनको हाथ बढ़ाया। अब फिर इस बजट के मौके के ऊपर हाथ बढ़ाया, लेकिन पिछले 4-5 दिन से इनके मिनिस्टर्स ने, इनके गवर्नर्स ने हमारी ऑफर का मजाक उड़ाया। वो समझते हैं शायद हम इनसे कोई एनआरओ मांग रहे हैं, हालांकि ये एनआरओ इनके लिए होगा। तो अब ये अगर इसको इनको नहीं चाहिए तो इन हालात के अंदर जो पिछले 3-4 दिन में पैदा किए, मैं वेलकम करता हूं मरियम साहिबा का बयान। ये डिजर्व नहीं करते कि इनकी हेल्प की जाए, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। और अगर इनको नहीं चाहिए हमारी कोई हेल्प तो हम कोई बड़े नहीं जा रहे इनकी हेल्प करने के लिए। ये आवाम इनसे खुद, ये चीनी चोर हुकूमत है। मेरे लिए बहुत थोड़ा टाइम रखते हैं। 20 रुपए किलो,
कायरा साहब 20 रुपए किलो इन्होंने एक हफ्ते में दो महीनों में चीनी के अंदर बढ़ाया है। ठीक है, राइट। कायरा साहब, अब ये मुस्लिम लीग नून से तो एक तरफ कहा जा रहा है मजाक मेशत, एक तरफ कहा जा रहा है मिसाक मेशत, आपकी अपनी थिंकिंग क्या है? पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने तजवीज तो दी है, पॉसिबल है, मुमकिन है साथ बैठना? देखिए, एक वक्त था जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में बहुत दूरियां थी, बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात थे, हमारी क़यादत के ऊपर केसेस बनाए गए, मियां साहब के साथ भी कुछ केसेस बनाए गए, बड़े तल्ख हालात थे हमारे आपस में, हमारे खिलाफ फैसले कराए गए, हमारे खिलाफ बड़ा कुछ हुआ, उनके तक क्लेम थे, उनके साथ भी बड़ी जातियां हुई। सबने अपने अपने सब चीजों से सबक सीखा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी लेगेसी और अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने कदम बढ़ाया, अपने आप को, अपनी नाक को ऊंचा नहीं किया, बल्कि मुल्क के हालात को देखते हुए कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी इज द ओनली वे टू सर्वाइव एंड गो फॉरवर्ड, और उसके लिए आपस में सबको इकट्ठे होकर कुछ उसकी ब्रॉडर लाइंस तय करनी चाहिए। वो तय की, वो चल के गई, उनका कद छोटा नहीं हुआ। मियां साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छा किया, और उन्होंने साइन किया, बाकी जमातों ने उसको एग्री किया। वो अगर हो सकता है ठीक, तो पीटीआई के साथ या इस हुकूमत के साथ क्यों नहीं हो सकता? चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होगा? आप ब्रॉडर कंटूर्स के ऊपर बातें करेंगे ना, माइक्रो डिटेल तो इनकी होगी, क्या रिलीफ देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमी के जो बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं, अगर उसमें बैठ के आप बात करते हैं तो उसके सम्राट, पहले तो बात यह है कि उससे यकीनन आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। दूसरा बड़ा मसला जो होगा, बड़ा एतबार जो होगा, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, आपके मुल्क के कारोबारी तबके को एतमाद होगा, इन्वेस्टर को एतमाद होगा, दुनिया के इदारों को जो पाकिस्तान के साथ लेन देन करते हैं या पाकिस्तान को कर्ज देते हैं उनको एतमाद होगा, और पाकिस्तान एक बेहतर टर्म्स नेगोशिएट कर पाएगा जब सारी कौमी क़यादत तो सारी सियासी जमातें एक चार्टर पर इकट्ठे होके लॉन्ग टर्म एक मंसूबा या इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट सामने लाते हैं, तो यकीनन उसके फवायद होंगे, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। और अगर इरादा ये हो कि दूसरों को नाक रगड़नी है और उनको चोर डाकू कहते रहना है और उनकी जो पेशकश है उसको अपने झुटला देना, और आप खुद ही रस्तू है, तो बिस्मिल्लाह, आपका हक है, आप करिए। अच्छा, मगर ये अब्बासी साहब, ये क्यों है ऑपोजिशन जब सुलह के मूड में आती है तो सुलह ऐसे तो नहीं की जाती कि आप जो है वो उनको चोर डाकू भी कहते रहे, और फिर ऊपर से जब ये बातें हुई तो साथ ही कहा गया कि एनआरओ मांगा जा रहा। तो ऐसे माहौल में फिर ऑपोजिशन से किस तरह आप तवक्को रखते हैं कि वो आपके साथ आके बैठे? रहमान साहब, उम्मीद है कि चूंकि मेरी बारी उनकी दो बारियों के बाद आई है तो मुझे जो सवाल उठे हैं उनको जवाब देने का मौका देंगे। पहली बात है, राना अफजल साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, इन्होंने कहा कि जी हम फ्रॉडी हैं। तो राना साहब, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब सर्टिफाइड चोर हैं, सर्टिफाइड अदालत से ठप्पा लगा के जीते हैं, सर्टिफाइड अदालत लगा से बेईमान हैं, वो सिजिलियन माफिया हैं, वो गॉडफादर है, मैंने नहीं कहा था, लेकिन चले आप मजबूरी है तो मैं इस तरह की बातें ना कहे तो बेहतर है। मेरे मोहतरम भाई कायरा साहब ने ये कहा, अच्छा अब कायरा साहब ने ये फरमाया टॉपिक पे, जी कायरा साहब ने ये फरमाया वो 7 जीडीपी बढ़ी है। कायरा साहब, जीडीपी का दावा 5.5% का है, और 5.5% को 10 साल से मल्टीप्लाई करें ना, ये 55 से 60% बनता है। 60% जीडीपी बढ़ी है भाई, आपका अपना फिगर है 3855, 60 से 70% जीडीपी बढ़ी है। तो मेहरबानी करके इनको फिगर को कंपेयर करें, मैंने जो एक आपकी जीडीपी है, मेरा फिगर नहीं है, आपकी डेट रेशो होती है, वो देखिए कितनी बढ़ी है। अब बात आ गई, अच्छी बात है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन आप देखें ना, हम यही तो कह रहे हैं, ये ऊपर से चार्टर ऑफ इकोनॉमी और नीचे से चार्टर ऑफ के लिए करना चाहते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, स्पीकर ने कमेटी बनाई, और आज मरियम साहबा ने क्या कह दिया? एक मिनट दे दें जरा बासी साहब, एक जुमला, एक मिनट कल शहबाज साहब तकरीर करते हैं और आज वो कहते हैं ये मसाके मईशत है, और मरियम कहती है जो शहबाज शरीफ ने कहा वो मसाके मईशत नहीं है, मजाके मईशत है। इनकी टूट फूट का ये शिकार है, ये किसी को क्या दे सकते हैं, ये सिर्फ इस सारे मामले में अपनी कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं। एज फार एज सीरियस अटेम्प्ट ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज कंसर्न, गवर्नमेंट तैयार है, स्पीकर को कमेटी बनाने के लिए तैयार है। जहां तक बैठने की बात है, सारी कमेटी में, सीपैक कमेटी में, एजुकेशन कमेटी में, डिफेंस कमेटी में पीपल्स पार्टी PMLN के लोग हैं।
हम बैठ के मशवरे देते हैं, इससे कमेटी में बैठने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी नीतियां। अब्बास साहब एक मिनट, रहमान साहब रुकिए। राना अफजल साहब मगर ये क्यों है? रहमान साहब, मैं राना साहब से माजरत से एक मिनट जरा मुझे दे। नहीं, मेरा नाम लेकर उन्होंने कुछ बातें की, मुझे हाँ जी राना साहब आप बात करते। अच्छा चल, मैं राना साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि जब कमेटी बन गई है, जब वजीर आजम, जब हुकूमत ऑन बोर्ड आ जाती है, तो आज मरीम नवाज को इस तरह पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? मुख्तसरन जवाब दे दें, फिर मैं जरा कारी साहब की तरफ चला जाऊंगा। बिल्कुल मुख्तसर, पिछले 2-3 दिन के इनके वज़रा के आप बयानात देख लें, आज इनके गवर्नर का सरगोदा के अंदर बयान देख लें। इन्होंने कहा कि ये हम लोग शायद इनके तरलों पे आ गए हैं, हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसे एनआरओ के ऊपर, और अगर इनको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम नहीं करना चाहेंगे। इश्यूज आर लार्जर देन, राना साहब ये मुल्क की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। कायरा साहब, ये ईगो से बड़े नहीं होने चाहिए ये इश्यूज? मतलब आपकी इकोनॉमी तो उसी तरह से जिस तरह आपकी मुल्क की सिक्योरिटी है, और जिस तरह सियासी जमातें सिक्योरिटी इश्यूज पर इकट्ठी होती हैं, शायद इकोनॉमी पर उससे ज्यादा शद्दोमत के साथ जो है वो इकट्ठा होने की जरूरत है। रहमान साहब, मेरा नाम लेके मेरे भाई ने कुछ फिगर्स दिए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं दे रहा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो फिगर दिए हुए हैं, अगर वो दुरुस्त है, अगर वो झूठ नहीं है, दुरुस्त है, तो वो फिगर जीडीपी बाकायदा इन बिलियंस दिया हुआ है, और वो फिगर है 8-9 का 10,637 बिलियन आपका जीडीपी था, और उसको आज के साल में 38,559 अरब का है। ये फिगर इकोनॉमिक सर्वे का है, मेरा दिया हुआ नहीं है। इसी तरह जो डेट टू जीडीपी है, वो हजूरे वाला आपके दौर में, हमारे दौर में वो कोई 57%, 58%, 60, हमारे पहले दौर में 57%, 59%, 62%, और आज आपके दौर में 78% है डेट टू जीडीपी। सो गुजारिश है, इतना जीडीपी बढ़ जाने के बावजूद आप 78% पे गए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपका जीडीपी का साइज बड़ा है तो कर्जों का साइज बढ़ जाना कोई जुर्म नहीं है बड़ा। जो आपका कारोबार बढ़ता है, आपके कारोबार, आपकी बिजनेस एम्पायर बड़ी होती है, तो आपकी डेट रेशियो बढ़ती है आपके कारोबारों में, आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तो आपको बैंक लिमिट्स देते हैं। इसको इतने जितना हैमर किया जाता है, इसके ऊपर कई प्रोग्राम करें, मैं आने को तैयार हूं। उसकी गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक यह है कि हम तैयार हैं। ब्रेक के बाद आखिरी बात, छोटी सी बात, बड़ी जरूरी बात, रहमान एक छोटी सी बात प्लीज। देखिए, एक है गवर्नमेंट क्या कह रही है, अभी मेरे भाई क्या कह रहे हैं, हुकूमत तैयार है, हुकूमत अगर ये कहे तो हम तैयार हैं। वो भाई, ये इनिशिएटिव तो हुकूमत लेती है, काम तो हुकूमत का है, ले लिया तो अपोजिशन आपको सजेशन कर रही है, और आप हम पे मेहरबानी कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, हालांकि काम हुकूमत का है। ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, उसका जिम्मे होता है कि वो चीजों को आगे लेके चलने के लिए, मुश्किल हालात से निकलने के लिए जी। राणा साहब, जरा मैं ब्रेक के बाद आपकी बात सुनता हूं। इस ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। मुझे अब इस बहस को समेटना है, और राणा साहब मैं आपसे आगाज करूंगा। आगे एपीसी भी है, ये इशू है, हुकूमत की तरफ से पेशकशें भी हैं। बेहतर नहीं है कि आप लोग पहले खुद फैसला कर लें कि आपने आगे किस तरह से बढ़ना है, ताकि हुकूमत भी अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो वो भी क्लियर हो। मरीम नवाज की और लाइन है, शहबाज शरीफ की और लाइन है। बेहतर नहीं है कि आप लोग पहले आपस में मिलकर जो है वो फैसला कर लें कि आगे क्या करना है? देखें, एक गुडविल जेस्चर के तहत पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप ने ऑफर दी, लेकिन यकीनन ये मामला एपीसी का है, और एपीसी के अंदर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ही जो कुछ एपीसी में हो रहा है वो पाकिस्तान की मईशत और आवाम की बदहाली के बारे में हो रहा है, और वहां ये यकीनन ये मामला वहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले जो इनकी बयानबाजी है और इनकी जो फिरौनियत है, विद इन पार्टी के मैं पूछ रहा हूं, पार्टी के अंदर आप वो जो छोड़ दो, जो पीपल्स पार्टी और जो बाकी जमातों से आप बात, बिल्कुल बिल्कुल विद इन पार्टी इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन होगी जब हमें प्रॉपर ऑफर मिल जाएगी। ठीक है कायरा साहब, पीपल्स पार्टी क्लियर है कि इन इश्यूज पर आगे कैसे बढ़ना है? अब्बासी साहब, पहली गुजारिश ये है कि जो जमातों के अंदर कोई बातें मुख्तलिफ उठ रही होती है,
ये एक फितरी किस्म की बहस है। मसला ये है कि ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, गवर्नमेंट को हाथ बढ़ाना चाहिए था कि मुल्क के हालात बड़े क्राइसिस बहुत बड़े हैं, आए मिलकर इसको आगे निकालते हैं। ये अपोजिशन कह रही है और आप अपोजिशन को मुसलसल आज तक गालियां दे रहे हैं कि आप हमसे एनोरो मांगते हैं, आप हमसे रियायत मांगते हैं, आपके ये दावे हमें कबूल नहीं है। यानी बजाय इसके हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त करती, हुकूमत ने यही रवैया इख्तियार रखा। भाई अकाउंटेबिलिटी हो रही है, होने दो, अदालतें अपना काम कर रही है, करने दो। लेकिन आप अगर एक लार्जर इशू को लेकर चलना चाहते हो, लेजिस्लेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट अगर तसलसल से गालियां देगी तो फिर जमातें भी अपने अंदर, जमातों के अंदर भी फिर आवाजें उठ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब अगर यही कुछ होना है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन के नखरे बर्दाश्त करे, यहाँ हम हुकूमत के नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब्बास साहब तैयार है नखरे बर्दाश्त करने के लिए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि परसों शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर दी तो कल ही कमेटीज बन गई कि जी आए बैठ के मसला हल करते हैं। आज मरियम साहबा कह रही है कि जो शहबाज शरीफ ने कहा था वो मजाक मईशत है। तो आप बताएं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं और नहीं खेल रहे? और गुड कॉप बैड कॉप के पीछे यही है कि इनकी कोई ये कोई तमन्ना है कि एक बंदा सख्ती करेगा, एक नरमी करेगा और फिर बाद में हम किसी नेगोशिएशन पे आएंगे। और अंडर हैंड जो हम समझते हैं कि इनको एनआरओ माजी में मिलते रहे, एनआरओ लेना चाहते हैं। अगर तो कोई इनके पास तजावीज हैं, सारा दिन ये तकारीर करते हैं, उधर तकारीर करें। कमेटी फाइनेंस की कमेटी मौजूद है, एक स्पेशल कमेटी भी बना दी है। लेकिन ये हर मतलब जो सियासी री शऊर आदमी है उनको पता है कमेटी कह रहा है चीनी चोरी का हिसाब करो, खत्म करें, चीनी की चोरी का हिसाब करो, चेयरमैन फाइनेंस कमेटी कह रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। यहां से यही मैसेज जाता है कि ये मईशत की जो इस वक्त कमजोरी है उस पर ये प्ले अराउंड करके जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको किसी और डायरेक्शन में आगे सर चले सर, जरूरत इस चीज की है, आगे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बास साहब, राना अफजल साहब और कायरा साहब, मैं आपका खास तौर पर मशकूर हूं, आपने टाइम निकाला। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।